ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने वो समस्या क्रिएट कर रखी है, ऐसे समाधान है ताकि आपको नहीं पता है। सर समाधान आप लोगों ने करना है, मौके के अधिकारी आपको किला मोहल्ला, साईंदास कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, आप एक एक करके कॉलोनियों को प्रायोरिटी पे ले लो। इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा रोइला जी? भाई साहब हमारे घर तो 4-4 बजे से लोग आ जाते हैं। फिर अगली बढ़िया प्लानिंग कर ली, थारे घर आना है, आज दफ्तर में अगली बढ़िया घर आना है। प्रदर्शन पर बैठे हुए लोगों की लाइट काट दी गई है। वहाँ पर लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर साथ में ही लगे ऑफिस में एसी चल रहा है और ऑफिसर्स रूम है। यहाँ पर कूलर और एसी जो है वो धड़ाधड़ बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर नमस्कार, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं SDTV इंडिया पे। और ये उपमंडल अभियंता जो रोहतक का कार्यालय है जल घर का, वहाँ पर ये तमाम भीड़ आप जो देख रहे हैं, जल ही जीवन है। लेकिन जब जीवन को जीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो लोग डेफिनेटली जल घर के ऊपर प्रदर्शन ही करेंगे। और आज ये जो प्रदर्शन किया है वो वार्ड 7 के लोगों ने किया है। वार्ड नंबर 7 के जो पार्षद है कपिल नागपाल, वो यहाँ पर अपने वार्ड के साथियों के साथ, लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। और सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि जीवन का जो आधार पानी है, अगर वही लोगों तो नहीं मिलेगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। कपिल जी से बात करेंगे। कपिल साहब, आप धरने पर बैठे हैं, क्या ये पहला प्रयास है या इससे पहले भी आप अधिकारियों से बात कर चुके थे? 12 मार्च को चुनाव परिणाम आए थे। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर सदन में, जो छोटी सरकार बोलते हैं नगर निगम की, वहाँ भेजा था। 14 तारीख को होली थी। 15 तारीख से ही मेरे पास, 15 मार्च से ही लोगों के फ़ोन आ रहे थे, किला मोहल्ला, महावीर कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, साईंदास कॉलोनी, कि पानी नहीं आता है तो बहुत गंदा पानी आता है, कोका कोला वाला पानी आता है। ये उसका एक सैंपल है। मैंने अधिकारियों से बात की, जेई से बात की, उन्होंने सुपरवाइजर भेजे। 4 बार सुपरवाइजर तो आए, लेकिन कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, चारों चेहरे अलग अलग थे। वो तय ही नहीं कर पाए कि समस्या का समाधान कैसे होगा। मैंने निवेदन किया, एक्सियन, SDO, जेई मौके पे आए, इन 4 कॉलोनियों को प्रायोरिटी पे लें, मैप बनाएं बैठ के। जो लोग बूस्टर पे हैं, जो आपके कर्मचारी बूस्टर पे हैं, जिनको पता है कि बूस्टर से किस सप्लाई में पानी कहाँ से, कौन से बूस्टर से आ रहा है, उन कर्मचारियों को साथ में लें कि कॉलोनी में कहाँ से पाइपलाइन दबी हुई है। हो सकता है सेंटर में दबी हो सकता है साइड में दबी हो। खड्डे खोद देते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। फोन करके इनको थोड़ा सा जब प्रेशर देता हूँ, 2 कर्मचारी आ जाएंगे, खड्डा खोद देंगे। सारा दिन तो एक खड्डे को खोदने में लगा देते हैं। उसके बाद समस्या जस की तस रह जाती है, वो समस्या इनको मिलती नहीं है। और एक ही जवाब आता है कि सीवर की वजह से है, या नाले की वजह से है, या नाली की वजह से है। सफाई नहीं हो पाती, साफ पानी नहीं आ पाता। साईंदास कॉलोनी में पिछले 1 साल से 4 गलियों में पानी नहीं है पीने को। लोग कैसे चला रहे काम? समरसीबल खरीद के ले रहे हैं। बिस्लेरी का गैलन जो आदमी पॉकेट अलाउड कर सकता है, वो बेचारा 100 रुपए का, 200 रुपए का गैलन ले रहा है। लेकिन क्या इस पानी का बिल दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। पानी और बिजली का बिल दिया जा रहा है। पानी का बिल हर दूसरे महीने लोगों के घरों में आ जाता है। आपत्ति क्यों नहीं जता रहे? आपत्ति जताने के लिए तो यहाँ बैठे हैं आज। आपत्ति जताने के लिए ही बैठे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर जनता पानी का बिल भरने का कैसे हकदार होगी। अच्छा, कितनी देर से बैठे हो? यहाँ पर कोई अधिकारी आए? हम 12:15 बजे से। और कब तक जारी रहेगा? ये चाहे 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, ये अधिकारियों के हाथ में है कि वो कितनी जल्दी निपटाना चाहते हैं और कितनी देरी से निपटाना चाहते हैं। ये हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है। अधिकारी यहाँ आए, जनता के साथ बैठ के बातचीत करे, रूट मैप तैयार करे। मैंने इनको ये कह दिया अधिकारियों को कि आपके पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 कॉलोनी की समस्या तो निपटा सकते हो। लेकिन आप तो भाजपा के सिंबल पे लड़े थे, भाजपा के आप नेता भी हैं जी। तो क्या सरकार भी आपकी है, वहाँ पर बात की गई है? माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी के आगे मैंने 15 दिन पहले ये समस्या रखी थी। उन्होंने एक्सियन को भी फोन किया था। माननीय उपायुक्त धीरेन्द्र खटकड़ा जी, जिनका ट्रांसफर हो गया, मनीष कुमार ग्रोवर जी ने उनको भी फोन किया था, मीटिंग भी ली थी। और अधिकारियों को ये कहा था कि वार्ड 7 में
कृष्णा कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, साईंदास कॉलोनी, किला मोहल्ला, ये 4 जगह की बहुत बड़ी और बहुत गंभीर समस्या है। लोग बीमार हो रहे हैं। साईंदास कॉलोनी में तो पानी नहीं आ रहा और जिन 3 कॉलोनियों में आ रहा है वहां के लोग बीमार हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन वही बात है कि जिस दिन उनके पास कोई फोन जाता है या कोई दबाव आता है, अगले दिन तो कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होने लग जाती है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। अब जब तक हमें अधिकारी लिखकर नहीं देंगे, हमारी बात को ढंग से नहीं सुनेंगे, फील्ड में नहीं उतरेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। चाहे वो 2 दिन लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे 1 हफ्ता लग जाए, अधिकारियों के हाथ में है। तो ये थे कपिल नागपाल अपने वार्ड 7 के निवासियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। और वो इस वक्त देख सकते हैं कि कुर्सी जो है यहाँ पे खाली पड़ी है, लाइट है नहीं, और गर्मी में इस तरीके से बैठे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब चाहे 2 हफ्ते लग जाए, चाहे 4 हफ्ते, ये पानी लेकर ही उठेंगे। और इसके साथ ही अभी तक जो पानी है वो इनके घरों में खरीद कर लिया जा रहा है, या फिर समरसीबल जो है उसके द्वारा लिया जा रहा है। और अधिकारियों को इस तरीके के का जो प्रदर्शन का संज्ञान लेना चाहिए, और उच्च स्तर के नेता हो चाहे सरकार हो, उन तक ये बात जानी चाहिए। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए SDTV इंडिया।